और बैंड मेंबर को जो अग्नि नाम यूज़ कर रहे हैं। मेरे क्लाइंट ने 18-20 साल लगाए हैं गुडविल रेपुटेशन बनाने में। वो आज कोई और लेके जा रहा है उसका नाम, क्योंकि पब्लिक के आइज़ में ये हो रहा है कि शायद ये परफॉर्म कर रहे हैं, ये बैंड परफॉर्म कर रहे हैं। सो देयर आर सो मेनी मैसेजेस, सो मेनी कॉल्स अक्रॉस द ग्लोब। सब इनसे पूछ रहे हैं कि आज आप परफॉर्म कर रहे हैं क्या इस वसंत उत्सव में। इसके लिए हमें ये नोटिस देनी पड़ी और ये बहुत अर्जेंट वे में हमने ये नोटिस दिया है। 24 घंटे के अंदर हमें जस्ट कल ही पता लगा है, लगभग दोपहर को पता लगा। हमने फटाफट लीगल स्टेप्स लिए हैं और आगे भी लीगल स्टेप्स लेंगे। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, बट दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म जहां मैं लीगल चीज़ें बात करना पसंद करूँ। हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि किस बारे में आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग सवाल पूछने का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करूँ? हाँ, तो ये हैं कोको, मेरा नाम है मोहन, हम अग्नि से हैं, ये हैं स्नेहा हमारी लॉयर। आज हम आपके सामने इसलिए आए हैं कि आज एक फेस्टिवल हो रहा है पुणे में वसंतोत्सव नाम से। उसमें हमारे बहुत सारे फैंस जो हमारे शोज़ पे बहुत रेगुलरली आते हैं, बहुत सारे जो अब्रॉड से भी आए हैं, उन सब ने हमें मैसेज किया था कि उन्हें ये लग रहा था कि हम आज बजाने वाले अग्नि द बैंड इज़ परफॉर्मिंग एट वसंतोत्सव, जो सही खबर नहीं है। सबसे पहले वो क्लैरिटी हमें देने के लिए, आप सबको देने के लिए, हमने सोशल मीडिया में भी पोस्ट कल शाम को ही डाला है और आज सबके सामने हमें ये क्लैरिफाई करना है कि हमारे साथ वसंतोत्सव की कोई बात हुई ही नहीं है और ना ही उन्होंने हमें अप्रोच किया है, ना ही हमने कंफर्म किया कि हम कुछ परफॉर्म करने वाले हैं आज। हमारी जानकारी में ऐसा आया है कि बहुत लोगों ने ये सोच के टिकट्स खरीदे हैं कि आज शायद आज हमारा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और वी आर वेरी सॉरी बट वी डिडंट नो। एज सुन एज वी गॉट टू नो, हमने सोशल मीडिया में पोस्ट डाला है। हम सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, हम सिर्फ अपने गाने बनाने पे टाइम देते हैं। तो आई थिंक नाउ इज़ द राइट टाइम, प्रॉबली दिस इज़ एन आई ओपनिंग थिंग फॉर अस कि हम लोग को भी सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव होना चाहिए और एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें देना है वो प्रॉम्प्टली वी शुड रीच आउट टू पीपल। दिस इज़ अ मिस इन्फॉर्मेशन दैट हम लोग बजा रहे हैं। हमारी तरफ से जैसे ही हमें पता चला, हम क्लैरिफाई करने के लिए हमने कल ही एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला है अपने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में कि हम आज बजा नहीं रहे हैं एंड दिस इज़ व्हाट वी आल्सो वांट टू शेयर विद एवरीवन एल्स। ये कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ कि वसंतोत्सव में ये उनके प्रोग्रामिंग में और उनके पोस्टर्स में बार बार ये लिखा गया था कि अग्नि बैंड इज़ परफॉर्मिंग ऑन 17th और वो लाइनअप में था अग्नि बैंड स्पेल्ड एज AGNI, हमारा बैंड का स्पेलिंग इज़ AGNEE, बट बहुत लोगों को लगा कि सेम ही होगा क्योंकि इतना ही सिमिलर है। तो हम लोगों ने दो चीज़ें की हैं, एक तो आपके सामने अभी आ रहे हैं बात करने के लिए, दूसरा स्नेहा जो हमारी लॉयर हैं, शी इज़ टेकन ऑल द अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन। we've already sent legal notices to the festival and to the artist who is calling himself Agni Band, वो हमने ऑलरेडी कर दिया। बाकी लीगल मैटर्स स्नेहा आपको बता पाएंगी, बट ज़्यादा हम शायद बात भी नहीं कर पाएंगे उसके बारे में, बट वॉट एवर द लीगल प्रोसीजर इज़ वी विल फॉलो दैट टू डू दिस। बट प्लीज़ ऑल द पीपल हु हैव गिवन अस सो मच लव ओवर 18 years, unfortunately we are not performing today at Vasantotsav Pune. Pune is our hometown. We love performing there. Vasantotsav is a very prestigious festival, but this is not the year that Vasantotsav and Agni are coming together. We are not performing there. So in case कोई भी अभी टिकट खरीदने की सोच रहा हो कि they might be wanting to see Agni perform today, that is not happening. That's what we want to clarify. मैम, लीगली अगर बात करें, फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ सर, इंडस्ट्री में काफ़ी बार हुआ है। हार्ले डेविडसन इतना बड़ा ब्रांड है, उनका ब्रांड भी नाम कोई एक बार यूज़ कर रहा था तो वो भी। सो लीगली मैम क्या सेक्शंस हो सकते हैं और आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप इस पे क्या है एज अ लीगल लॉयर? यस, एक्चुअली मैं लीगली ये प्लेटफॉर्म पे नहीं बताना चाहूँगी कि हमारा अगला स्टेप क्या है। लीगल नोटिस ऑलरेडी उनको कल भेज दिया है। वी आर वेटिंग फॉर दैट रिप्लाई, अभी तक रिप्लाई आया नहीं है। नेक्स्ट स्टेप डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेक एक्शन। मैंने अपने क्लाइंट को ऑलरेडी एडवाइस किया है कि इसके बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि एक ब्रांड बिल्ड होता है, बहुत साल लग जाते हैं नाम बनाने में। नाम बनाया है, गुडविल बनाया है, एक रेपुटेशन है, 18-20 साल दिया है इस इंडस्ट्री में, और आज सडनली कोई और वो क्रेडिट लेके चला जाएगा, विच इज़ नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर। सो उसके लिए
लीगल स्टेप्स है, बट इस प्लेटफॉर्म पे मैं उस बारे में नहीं बात करूँगी क्योंकि हमने लीगल नोटिस कल ही भेजा है और उसके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं. सो लेट अस सी उसके बाद आगे जो स्टेप्स हैं, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड. मैं इतना आज कह सकती हूँ कि यहाँ पे तो शांत नहीं होने वाले हैं हम. वी आर गोइंग टू फाइट फॉर आवर राइट फॉर श्योर. एंड क्या लीगली मैम मतलब आप एक्सपेक्टेशन उनसे क्या है, क्या आप लोग चाहते हैं उनसे, वो थोड़ा सा बताइए. नहीं, उनसे एक्सपेक्टेशन हमारी कुछ भी नहीं है. हमारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ हम अपने आप से है कि हम गलत नहीं सहेंगे. वी आर गोइंग टू फाइट फॉर अ राइट. मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ. सामने वाले वी आर वेटिंग फॉर द रिप्लाई. लेट अस सी हाउ इट गोज. लेट अस सी. सर और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्या वसंतोत्सव जो फेस्टिवल है, क्या उनसे कुछ बातचीत हुई है आप लोगों की, क्योंकि वो वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर उनके अगेंस्ट भी आप लोग एक्शन लेने का सोच रहे हैं, या फिर उनसे कोई बातचीत हुई है फ़ोन पर, या फिर जो तो दो चीज़ें हैं. एक तो लीगल नोटिस तो हमने दोनों वसंतोत्सव और उस आर्टिस्ट को भी भेजा है. लेकिन ताज्जुब की बात यह है, वसंतोत्सव से हमें कभी कोई फ़ोन नहीं आया कि आप हमारे साथ परफॉर्मेंस के लिए कोई कॉन्वर्सेशन हुआ नहीं. लेकिन उनके ही टीम में एक टेक्निकल टीम से हमारे साउंड इंजीनियर को कल फ़ोन आया कि अच्छा आपके टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अभी तक राइडर नहीं आया है, कल तो आपका सेटअप करना है. तो हमारे साउंड इंजीनियर ने उनको कहा कि यार तुम तो वसंतोत्सव के मेन टीम में हो, तुमको नहीं पता कि हम नहीं परफॉर्म कर रहे हैं. उन्हीं के टीम में लोगों को लग रहा है कि हम आके परफॉर्म करने वाले हैं. तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है वसंतोत्सव के ही टीम में कि उनको खुद को नहीं पता. उनका प्रोडक्शन वाला बंदा, हाँ, और वो बोले जा रहा था अरे कल सादोरे बजेगा, हटे बजेगा, बहुत मज़ा आने वाला है, हमारी पूरी टीम एक्साइटेड है आपके परफॉर्मेंस के लिए, कल के लिए. सो इट वाज समथिंग व्हिच इवन देयर ओन टीम डिडंट नो दैट इट्स नॉट अस. वहाँ पे हमारे जो रेगुलर लाइट इंजीनियर हैं वो भी वहाँ पे काफ़ी और शोज भी करते हैं. तो वहाँ पे कर रहे हैं, वो भी हमें बोल रहे थे कि यार यहाँ पे ऑन ग्राउंड लोगों को सबको लग रहा है कि आप ही आ रहे हो कल परफॉर्म करने के लिए. तो इतना ज़्यादा हम कल बहुत परेशान हुए और बहुत सारे मैसेजेस आए हमें. इतने लोग हमें मैसेज, अरे टुमारो वी विल सी यू फाइनली इन पूना आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. लोग कनाडा से टिकट खरीद के आए अपने पूरे thousands and thousands of messages, thousands and और thousands. हर शो के पहले हमें हमेशा बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, मोस्टली क्योंकि उनको पासेस चाहिए होते हैं. तो ऑब्वियसली बिफोर एनी शो लोग जो पहचानते हैं हमें वो फ़ोन उठा के हमें पास मिलेगा, हम 50 लोग हैं, हम 20 लोग हैं, कुछ डिस्काउंट मिलेगा, ये वो ऐसे भी लोग फ़ोन करते हैं कि हमें कल शो के लिए आना है. बट ऑल दीज पीपल whenever they were asking us, we were just telling them that we are not performing. Then they are showing us screenshots कि ये देखो आपका नाम है इधर, तो आप नहीं बजा रहे हो, क्या है. करेक्ट, कंफ्यूजन यही है. ये जो नाम है AGNI बैंड, अग्नि बैंड. अब आप अग्नि की स्पेलिंग कोई नहीं जानता है. कोई अगर आप कैसे जानते हैं इस बैंड को, इतने सालों से जो परफॉर्म कर रहे हैं और इतने अच्छे गाने दिए हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री को, तो अग्नि परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब अग्नि. आप वो स्पेलिंग चेक नहीं करते हो कि वो आई था या डबल ई वाला अग्नि है. अग्नि एक ही अग्नि है. सो अब जब दूसरे बैंड परफॉर्मर है, उन्होंने जो एक पोस्टर बनाई है वो AGNI बैंड लिखा हुआ है और एक वेब्ड करके एक वर्ड है, वेब्ड. शायद उन्होंने अग्नि वेब्ड रजिस्टर किया होगा, दैट जो लीगली है, दैट आई विल सी टू इट. बट वो जो वेब्ड है ना, बहुत साइलेंटली लिखा हुआ है, दिखता ही नहीं है, सो माइन्यूट. अगर आप वी मस्ट बी हैविंग दैट एज वेल, वी विल शो दैट, वी विल सर्कुलेट दैट एज वेल. सो जो सिर्फ अग्नि बैंड दिख के आ रहा है और जो वेब्ड है वो बहुत ट्रांसपेरेंट वे में छोटे फॉन्ट में लिखा है, तो लोगों को वेब्ड तो दिख नहीं रहा है. पीपल आर एक्सपेक्टिंग वही अग्नि बैंड है और सब जा रहे हैं. यहाँ इनफैक्ट कनाडा से, US से, देयर आर सो मेनी मैसेजेस अक्रॉस द ग्लोब. दे आर एक्चुअली कॉन्टैक्टिंग बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी. आप सोचो, आप कोई अगर आप US से कोई आ रहा है और वो टिकट करा के स्पेशली आ रहा है कि यार मुझे ये परफॉर्मेंस देखनी है. So that money and that thing what they deserve, they are not getting it. So someone else is actually making a profit out of the goodwill that they have created. मतलब ऑडियंस के साथ भी वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं. In a way, right? क्योंकि सबके माइंड में, पब्लिक के माइंड में आज
हम ही जितने लोग यहाँ पे आज हैं, आप बताइए इतने सारे फैंस यहाँ पे भी हैं इनके, सब तो यही सोच रहे हैं ना। अगर आपको बोला जाए कि परफॉर्मेंस है आज अग्नि बैंड का, आप लोग बोलेंगे हाँ यही है अग्नि बैंड, इनके परफॉर्मेंस जाते, तो पब्लिक के माइंड में यही ओपिनियन आता है। सो आप एक तरीके से आप सबके साथ छल कर रहे हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं। आप या तो स्पेसिफिकली बोलिए, आप अगर आप अग्नि वेब्ड हैं तो प्लीज आप अग्नि वेब्ड बोल्ड लेटर्स में लिखिए, ताकि पता लगे ऑडियंस के माइंड में कि ये नहीं ये है, कोई और है। नहीं, इसमें तो वसंतोत्सव में तो वेब लिखा ही नहीं है कहीं, करेक्ट, अग्नि बैंड ही लिखा है, अग्नि बैंड ही टेक्स्ट में AGNI बैंड। तो बहुत लोगों को ऐसा लगा है, यही हम we really want to speak to our fans and let them know, to be people who are, like we call them friends of Agni, people who have heard our music for 18 years and are still listening and will continue to listen. Please be aware that today we are not performing at Vasantotsav. ज़रूरी है कि आप जानें, अगर हमारे नाम पे आप टिकट्स खरीद रहे हो तो वो प्लीज़ मत खरीदिएगा। We are not performing there today. That's an important thing for you to know. मैम ऐसे भी हो सकता है कि उनको भी शायद कंफ्यूजन हुआ हो, जैसे सर ने कहा कि उनको कॉल आया था साउंड इंजीनियर से कि कौन से अग्नि बैंड है जो, किनको कंफ्यूजन हुआ? द फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर, मे बी। तो उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश की है लीगल वे में जाने से पहले? नहीं, क्योंकि हमें कुछ, दिस वाज वेरी सडन। ये जो हुआ है ये पहले हमें पता ही नहीं था, जब तक ये मैसेजेस नहीं आए थे इनको। सो दे एक्चुअली अप्रोच्ड मी येस्टरडे ओनली। कल माय क्लाइंट्स अप्रोच्ड मी, कल क्विकली ड्राफ्ट गया है, ड्राफ्ट हुआ है और ड्राफ्ट आगे मतलब नोटिस चली भी गई है। सो एक दिन में जितना हो सका हमने वो रिपेयर बहुत कोशिश किया करने का। दे ऑल्सो एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया इन लोगों ने एक पोस्ट जारी किया है कि दे आर नॉट परफॉर्मिंग। सो इट इज़ जस्ट फ्यू आवर्स, मतलब एक 24 घंटे में जितना भी कुछ हो सकता था वी हैव डन इट, और लीगली आगे करेंगे। राइट, आप दोनों से जानना चाहूँगा, जब किसी इवेंट की प्लानिंग होती है तो उसके लिए कम से कम 2-3 महीने पहले से प्लानिंग होती है, तो क्या आपको कोई आइडिया ही नहीं था इतने टाइम तक? नहीं, क्या होता है इसके बारे में कुछ शेयर करें आप लोग? इस बारे में मैं आई एम वेरी फेमस भुलक्कड़ होने का, तो हमेशा मैं मोहन से एक कंप्लेन करते रहता हूँ कि यार मुझे भी बताओ कि हमारा शो कभी है या कौन से विच प्लेस। हर बार मैं बोलता अच्छा 22 तारीख को चंडीगढ़ जाना है ना, ही कीप सेइंग चंडीगढ़ नहीं, जमशेदपुर जाना है, जमशेदपुर जाना है। तो ये द अमाउंट ऑफ शोज दैट वी डू इन अ ईयर, यू नो, हम भूल जाते हैं कि अभी पिछले महीने हमने 4 शोज किए, अगले महीने 2 शोज कर रहे हैं, उसके अगले महीने 6 शो कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सेम एयरपोर्ट, सेम प्लेसेस, कभी गलत फ्लाइट पे घुस जाते हैं हम, you know. So that is the kind of situation where we are literally living out of a suitcase. In this entire situation, when we get a news like this कि यार अच्छा आप पुणे में बजा रहे हो, तो मुझे लगता है कि शायद बजाते होंगे, मुझे याद नहीं है अभी। नहीं, मुझे एक मैसेज आया था कुछ 2-3 हफ्ते पहले कि you guys are playing on 17th, just December 28th, 29th, you guys are playing 17th January in Pune. I said no, we are not playing. फिर मैंने कहा एक बार चेक कर लेता हूँ, रुक जा कैलेंडर, नहीं we are not playing। उसके बाद कॉन्वर्सेशन खत्म हो गया। तो मुझे लगा गलती से कुछ पता लगा होगा, कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ किसी का, लेकिन फिर अभी पता चला है कि अग्नि बैंड करके प्रमोट कर रहे हैं लोग। तो ये तो गलत ही है। At the end of the day it is not true. So it like you said, बहुत लोग, अगर एक भी आदमी ऐसा होता जिसने टिकट खरीदा है thinking it is us, it is the job of the organizers of the festival people and whoever is involved in that to make sure that the audience knows the correct details. ये नहीं बोल सकते कि कोई और आर्टिस्ट आ रहा है या कुछ मिसलीड नहीं कर सकते ऑडियंस को। तो वो एक सिचुएशन है कि forget about one, we've got multiple people who are messaging, अरे तुम लोग नहीं हो, हम लोगों ने तो टिकट तो इसीलिए खरीदा है। So that kind of situation, and Pune is hometown. Coco is born and brought up in Pune. Agni is a proud Pune band. So which is why it is far more serious for us also. It's a situation where there are many people. We have not performed in Pune for a while. बहुत travel कर रहे हैं, we are doing shows across. So Pune people are always excited to see their own band play. And for them to be, अगर उनको धोखा हो रहा है तो वो बहुत गलत हो जाएगा। So which is why we are trying every way to reach out to them, saying that listen, we were not aware of this. As soon as we were aware, हमने ये clarify किया। पुणे में ऐसे होता है कि हर बार हम इनफैक्ट
जितने कम शोज बजा सकते हैं पुणे में उतने कम बजाते हैं, क्योंकि हर शो में टोटल सेल आउट हो जाता है वेन्यू, टोटल सेल आउट होता है. सो we try not to over expose ourselves also in the same city. So we've always had that this thing ki if we are doing 40-45 shows in a year, we will not play in the same city more than twice in a year or 3 times maximum in a year, depending on अगी साउथ दिल्ली में बजा रहे तो गुड़गांव में नेक्स्ट बजाएंगे, but we will not play in the same locality 2-3 times. So we also try and plan our concerts in such a way so that there is not overexposure. But this is something else only. I mean, people are calling us and saying कि तुम लोग बजा रहे हो. So I mean, my phone has been had to be recharged 3 times to just to explain to people, and everyone wants to know the whole background कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, तो ये कैसे हो गया, हम कैसे बोल सकते हैं. और ये कंफ्यूजन सिर्फ पब्लिक की नहीं, एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर के इंसान की भी है. टेक्निकल टीम, खुद का टीम मेंबर फोन कर रहा है कि आप टेक राइडर भेजो प्लीज. आपने अभी तक भेजा नहीं है, परफॉर्म कर रहे हो आप. सर एक सवाल ये उठता है कि ब्रांड है, जैसे कि कोई भी ब्रांड होता है उसका एक लोगो होता है, एक स्पेशल लेटरिंग होती है, इस लेटर से लिखा होता है, क्या वो लेटर यूज किया गया है वैसे ही सेम? नहीं, लेकिन क्या होता है, अगर आप फेस्टिवल का, मैं आपको ये भी स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, अगर आप फेस्टिवल का जो आइटनरी देखेंगे ना, उसमें Day 1 5 PM करके एक नाम होता है. जैसे अगर आपको हरिहरन इज परफॉर्मिंग ऑन द 3rd डे, उनका शायद एक लोगो फॉन्ट होता होगा, वो उस पे लोगो में नहीं आएगा ना, वो टेक्स्ट में आएगा, वो नॉर्मल टेक्स्ट पे, सब नॉर्मल टेक्स्ट पे होंगे. बैनर्स तो लगेंगे इतने बड़े फेस्टिवल में, हाँ, उसमें अग्नि बैंड लिखा हुआ है, यूज कर लिया अग्नि बैंड लिखा हुआ है. नहीं, लोगो नहीं, लेकिन लोगो अग्नि बैंड तो अग्नि बैंड. अगर अग्नि ब्रांड है ना, एक ब्रांड नाम बनाया तो इन है. लोगों ने, नाम बनाया ना. नाम पे ही तो चलता है ना सब. अगर अग्नि बैंड लिखेंगे तो लोगों को नहीं समझ में आ गया. ऐसा बहुत बार हुआ है कि लोगों ने AG&W की जगह ऑर्गेनाइजर्स ने ही हमें कॉन्ट्रैक्ट भेजा है AG&I करके. तो क्योंकि ऑटोमेटिकली लोग तो हाँ अग्नि तो सबको पता है ना, हाँ, लेकिन लोग हमें भी भेजा है तो हमने करेक्ट किया, नहीं भाई AG&W इज द स्पेलिंग दैट वी हैव चोजन. अब इसके चक्कर में हाँ, ये इनका नहीं, दिस इज नॉट द वसंतोत्सव वन, बट ये इनका लोगो है, अग्निवेब का लोगो. आई चोज वसंतोत्सव वन आल्सो. अगर आप, हाँ बिल्कुल, अगर आप देखेंगे वेब्ड आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा आपके कैमरा में, इवन इफ यू कीप जूमिंग इट, आप ढूंढते रह जाइए उसमें वेब्ड कहाँ है. सो व्हाट इज दिस अनप्रोफेशनल बिहेवियर? इट्स अनएथिकल. आप किसी और के नाम का गुडविल शायद आप लेना चाह रहे हो. ऐसा है इनका आइटनरी. हाँ, ये हमारे किसी दोस्त ने भेजा कि यार ऐसे क्यों लिखा फिर, ऐसा क्यों लिखा है, राइट. और हर बार पोस्ट भी करते रहेंगे, एंड इट विल बी सम, दे विल कीप कॉलिंग इट अग्नि बैंड. अगर वो करेंगे तो फिर हमें कैसे समझ में आएगा. अगर यहाँ पे जूम कर देंगे तो अग्नि बैंड करके लिखा रहेगा, कोई लोगो फॉन्ट नहीं है, ऐसे सब एक ही फॉन्ट में सबका लिखा हुआ है, सबका आर्टिस्ट का नाम वही लिखा हुआ है. तो दिस इज फ्रॉम देयर इंस्टाग्राम. ये उन्होंने जो स्केड्यूल डाला, वसंतोत्सव का जो स्केड्यूल डाला है वो लिखा. Also they were looking for the vocalist for the band, so everyone started calling you कि we are. ऐसे वो तो हमें ये बाद में पता चला, but this is also funny, but Yeah. whatever the legal situations are, वो तो हम हैंडल करेंगे. This is much more to do with our listeners Correct. who, I mean, we also owe it to them, na? Yeah, we don't want them to be misled That's all. by whatever promotions which are going on. And this is just They should wrong. not be misled about who the artist is. तो उनको भी अपोलोजाइज करना चाहिए. बिल्कुल करना चाहिए. Definitely. हमने अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगी है ऑर्गेनाइजर और बैंड मेंबर से, दोनों बैंड से और ऑर्गेनाइजर. We have sent them a legal notice. Thank you. Thank you.